मैं आपका दोस्त प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज रिएक्शन और मेरे साथ मेरे दोस्त। मेरा नाम है आकाश। आई होप आप बेहतर होंगे, घर पे सेफ होंगे, कोरोना से बचे रहें, मास्क का उपयोग करते रहें। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, इसी के साथ हम चलते जा रहे हैं और आज आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जो बिल्कुल अलग ही टॉपिक पे है। टॉपिक को थोड़ा जान लेते हैं, जो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। तो वीडियो में देखिए, वीडियो से थोड़ा सीखिए, वीडियो से थोड़ा जानिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भाइयों को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आते हैं वीडियो पर। 15 अगस्त 1947 लुधियाना स्टेशन पर दोपहर के वक्त लाहौर से आई हुई एक ट्रेन रुकती है और जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है जमीन पर एक के बाद एक लाशें गिरती है। ये नजारा सिर्फ एक डब्बे का नहीं बल्कि पूरे की पूरी रेलगाड़ी का था। किसी के कपड़े फटे हुए तो किसी का सर कटा हुआ तो किसी की आते बाहर निकली हुई और ट्रेन के पीछे लिखा हुआ था पटेल को आजादी का तोहफा। दोस्तों, इन्हीं लाशों पर खड़ा किया जा रहा था आजाद भारत और नफरत की कोख से अभी अभी पैदा हुआ पाकिस्तान। कौन सही था और कौन गलत था ये तो इतिहास ही जानता है और उस समय के हालात। पर फ्रेंड्स, हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज दोस्ती यारी दुनियादारी की बातें छोड़कर आज हम बात करने वाले हैं 1947 उस दौर की जब करोड़ों बसा बसाया घर उजड़ गया अभी रातों रात। लाखों लोगों का खून भरा और न जाने कितनी कलाइयां, मांगे और गोदे सुनी पड़ गई। दिवाली पर जले घर और होली खून से मनाई गई। ईद पर कटे सर, एक आजादी ऐसी आई। दूर देश से आया एक फिरंगी खींच दी लाल लकीर। मिलते थे जहां पर कंधों से कंधे चमक उठी शमशीर। हुआ जन्म एक नए मुल्क का लेकिन सिक्का फिर भी अपना था। फिर मिलेंगे अपनों से, आंखों में यही सपना था। ना अपने मिले ना लकीरें मिटी, ना फिर से सब आबाद हुआ। जब जब भरोसा किया गैरों पर सब अपना ही बर्बाद हुआ। ये बात है आजादी के दौर की जब 200 सालों की अंग्रेजी गुलाम के बाद भारत को आज तक भी बहुत बुरे रिश्ते हैं हमारे बीच। भारत को छोड़ने का मन बना लिया था और लोग अब एक आजाद वतन में सांस लेने वाले थे। लेकिन 1940 में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगाने वाले लोग भारत का बंटवारा करो ऐसे नारे लगाने लगे और ये कुछ लोग अपना ही एक अलग सा मुल्क चाहते थे और ये सारी करतूत थी मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने लोगों को सब करना ही सीखे। हम आजादी के बाद हिंदुओं का गुलाम बनकर नहीं, बहुत बुरी चीज थी ये। आजाद तो होगा, ये नहीं होना चाहिए था। दो देश बनकर, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे देश में खून की नदियां बहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन को लाने वाला ही ये बनता था। हिंदू और मुस्लिम में महीने भर महीने, साल भर साल फासले बढ़ते चले गए। लोग भारतीय से हिंदू या मुसलमान हो गए। आदमी रहा ही नहीं, वैशी बन गया था सब, उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और एक ऐसा वक्त भी आया जब ये कलेश इतना बढ़ गया कि 16 मई 1946 को बंगाल में खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। लोग एक दूसरे के घर को चलाने लगे। इसमें ना औरतों की इज्जत देखी गई, ना बच्चों की मासूमियत देखी गई और अगर कुछ देखा जा रहा था तो बस सिर्फ ये कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। सच सच बता, कौन है तो, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म करना। चारों ओर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का मंजर। सोच भी नहीं सकते उस टाइम कैसे हालात थे। उन्हें अपनी इज्जत बताने के लिए कुएं में छलांग लगा देते। कितने घरों को जला दिया गया, कितने मासूमों को कत्लेआम कर दिया गया और खूबसूरत आजादी से पहले का ये काला दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। और ये सब होता देख संसद में बैठक बुलाई गई लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। नेहरू, पटेल और गांधी अखंड भारत की जिद में थे और जिन्ना के सर पर अलग मुल्क का भूत सवार था और ये लड़ाई फिर बढ़ती ही गई। हिंदू और मुस्लिम के बीच 1947 ब्लैक डे भी कहा जा सकता है। अब इस घटना के लगभग बात तो 10 पाकिस्तान महीने की बाद यानी कि 24 मार्च 1947 को इस कहानी में एक नया मोड़ लेकर आए नए वाइसरॉय माउंटबेटन, जिन्होंने भारत को 1948 में आजादी देने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन जिन्ना ने भी उनके सामने एक नए मुल्क बनाने का फरमान जारी किया। जिन्ना ने कहा भारत आजाद तो होगा लेकिन हम हिंदुओं की गुलामी नहीं करना चाहते और इसीलिए भारत को दो मुल्कों में बांटकर उसे आजाद किया जाए और यही एक सही फैसला होगा। और अब ऐसे में कई महीनों ये कोई सही रीजन नहीं था वैसे। नेहरू, गांधी और पटेल को मनाने की पूरी कोशिश चलती रही क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भी हिंदुस्तान में हैं कि आग इस तरह झुलस तो रीजन तो बहुत ही ज्यादा बेकार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को ये मानना पड़ा, इस फैसले के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। पर गांधी जी झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा
कि बंटवारा अगर होगा तो मेरी लाश पर से। और अब हर कोई कंफ्यूजन में पड़ गया कि अब करे तो करे क्या। एक तरफ एक पूरा देश नफरत की आग में चल रहा था और दूसरी तरफ देश के राष्ट्रपिता गांधी जी अपनी जान देकर बंटवारा रोकना चाहते। और ऐसे सिचुएशन में यह फैसला ले लिया गया कि आजादी के साथ साथ भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो मारकाट चल रही थी उसके चलते उन्होंने जल्दी भारत को छोड़ने का फैसला लिया और आजादी का समय 1948 से खिसकाकर पूरे 11 महीने पहले यानी कि अगस्त 1947 में प्रीपोन कर दिया गया। जिस फैसले को माउंटबैटन ने कुछ इस तरह पेश किया कि वो भारत को जल्द से जल्द आजाद कर दे, जिसे सुनकर मुस्लिम लीग को यह लगा कि माउंटबैटन उन्हें जल्दी से जल्दी एक नया मुल्क दे रहे हैं। और अब फ्रेंड्स, माउंटबैटन तो ठहरे बिचौलिया, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में तो उन्हें जाना ही था और इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में और 15 अगस्त को इंडिया में वो पेश हुए। पर अब भी एक चीज बाकी थी और वो थी लकीर। दोनों देशों को आजादी तो मिल चुकी थी पर बंटवारा नहीं हुआ। और अब तक लोग सरकार के इस फैसले से खुश तो थे पर यह अब तक तय नहीं हो पाया था कि दोनों देशों में ये बंटवारे की लकीर आखिर खींचेगा कौन और भाईचारे और अब तक एक ही परिवार के हिस्से देश को अलग किस आधार पर किया जाएगा। लेकिन माउंटबैटन जी के पास इन दिल को छलनी कर देने वाले सवालों का बड़ा ही आसान सा हल था और वो था एक अंग्रेजी वकील जिसे यहाँ के लोगों की भावनाएं, संस्कृति, समाज, इतिहास और यहाँ तक कि भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सीधा भारत का नक्शा उठाया और बिना कुछ सोचे समझे 2 लाल लकीर खींच दी और ये ऐलान कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, अब भारत आजाद होने वाला है। और अब इसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि अभी बांग्लादेश है और इसे जो मुल्क में जाना है वो जा सकता है। पर संसद में तो नया नक्शा पेश ही नहीं किया गया था। लोग जानते ही नहीं थे कि बॉर्डर कहाँ है, कहाँ देश खत्म होता है और कहाँ से नया देश शुरू होता है। उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि नए भारत की राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी कराची है और बस इसी अंदाजे से लोग अपने अपने मुल्क की ओर बढ़ने लगे। और इसी दौरान सिर्फ बॉर्डर लाइन पता ना होने की वजह से लोगों के बीच कई लड़ाइयां छिड़ी। कोई कहता है ये पाकिस्तान की जगह है तो कोई कहता है ये भारत की जगह है। तो उस गाड़ी में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोगों को हत्या करके वहाँ उसमें डाला गया था। किसी की बाजू नहीं है, किसी का सिर नहीं है, तो पूरी गाड़ी जो है लगभग हर डिब्बा जो है लोगों मृत हिंदुओं से भरा हुआ। नहीं कर सकते, कितने बुरे हालात होंगे वहाँ के। शरीर थे बादों बहनों के भी, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, पूरी गाड़ी लड़ाइयों के चलते 1 करोड़ 40 लाख बेघर हो गए रातों रात। इतना ही नहीं, तकरीबन 2 लाख लोग इस बंटवारे की बलि चढ़ गए। पर वक्त तो लड़ाइयां रुकने का नाम थोड़ी ना ले रही थी। वक्त गुजरता गया, लड़ाइयां चलती गई एंड ऑन अगस्त 14 कराची में सुबह के वक्त पाकिस्तान का फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके ठीक अगले दिन भारत में भी 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जहां चेहरे तो हर किसी के हंस रहे थे मगर दिल अंदर से छलनी हो चुका था। लोगों का आजाद और खुशहाल भारत का सपना एक मायूस आजादी में बदल गया था और फिर आया इन सारी चीजों में आजादी का एक और एक नया मोड़। आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 की दोपहर में लाहौर से लुधियाना स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आई जो लाशों से खचाखच भरी हुई थी और इस गाड़ी के पीछे ये लिखा था, नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा। और इसे देखते ही एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में घमासान जंगें शुरू हो गई। पूरे 2 दिन बीत चुके थे लेकिन लड़ाइयां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो देख के माउंटबैटन ने इन दोनों घायल देशों को एक और एक झटका दिया और वो था बंटवारे वाला नया नक्शा। ये दिन आजादी का 3रा दिन था यानी कि 17 अगस्त 1947 जब इस नक्शे को इन दोनों देशों के नेताओं के सामने माउंटबैटन ने पेश किया और इसे देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस नए नक्शे के मुताबिक 50 लाख से भी ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में और 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रह गए थे। और अब इस नए नक्शे को देखने के बाद दोनों देशों के लीडर्स का खून खौलने लगा और अब सभी ने मिलकर रेडक्लिफ, जिसने वो मैप पर लकीर खींची थी, उस पर बहुत सारी खरी खोटी बातें करना शुरू कर दी। और इसके बाद साइरिल रेडक्लिफ को इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बंटवारे के पैसे लेने से इनकार कर दिया। और फिर इस बंटवारे के बाद दोनों देशों के उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, उससे देश के बीच बंटवारा हो गया, लाखों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। भी आ चुकी थी। पर अब शांति बनाए रखने के लिए जिन्ना ने यह ऐलान किया कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू अपने मजहब को बिना किसी दबाव के मान सकते थे
और अब इस सबसे शांति का माहौल टेम्पररी तो बन गया था, लेकिन अब बंटवारा होने वाला था चीजों का। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो भाइयों के बंटवारों से कम नहीं था, जहां पर सरकारी दफ्तरों की कुर्सी के टेबल से लेकर लाइब्रेरी में रखे गए इंसाइक्लोपीडिया की किताबें सभी कुछ आधी बांट ली गई थी। जहां पर सबसे पहली बात आई राजशाही बोगियों की, जिनकी संख्या टोटल में 12 थी, जिसमें से 6 सोने की थी। और अब ऐसे में दोनों देशों में सोने की बोगियों के लिए बहस छिड़ गई और इसे सुलझाने के लिए टॉस किया गया और फैसला हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया, जिससे सोने की बुगियां। इसके अलावा हिंदुस्तान को 1/3 आर्मी सेना का हिस्सा, 5 मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कराची और लाहौर में से 2 शहर कराची और लाहौर, और रेलवे लाइन का 40% हिस्सा पाकिस्तान के नाम पर करना पड़ा। और साथ ही साथ भारत के बजट कोष में से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की भी बात की गई, ताकि अपने नए नवेले देश में जरूरी विकास कर सके। लेकिन अब तत्काल में भारत ने 75 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ रुपीस ही दिए और बाकी के 55 करोड़ देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी मार काट, इतने विध्वंस के बाद भारत में बेघर, बेसहारा और लाचार लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, जिनकी खाने पीने और इलाज की व्यवस्था बहुत जल्दी करनी थी। और इन सब मरम्मतों के लिए भारत के मुद्रा कोष में बचे पैसे इनफ नहीं थे, और इसीलिए ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को बचे गए 55 करोड़ रुपीस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये बात गांधी जी को नागवारा हुई और वो अनशन पे बैठ गए और वो अपने जिद पे अड़े रह गए कि उन्हें पैसे दो, और जिसकी वजह से हमें 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को देने ही पड़े। और उसके बाद बात आई राष्ट्रीय झंडे की, जिसके लिए माउंटबेटन ने एक चाल चली। हिंदुस्तान के लिए स्वराज का तिरंगा और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का झंडा, और दोनों के एक कोने पर ब्रिटिश झंडे की फोटो लगा दी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिन्ना ने इसे इस्लामिक झंडे में क्रिश्चियन को नहीं छपवा सकते, और वहीं पर नेहरू जी ने भी एक नया झंडा बनाकर माउंटबेटन को भेज दिया, जिसमें चरखा की जगह पर अशोका चक्र था। लेकिन अब इन सब के चलते अब फिर एक और आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी दिखाना चाहते थे। तो ये थी वीडियो आज की, और जो वीडियो बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे थी, आप सभी जानते भी होंगे इस टॉपिक के बारे में, और कुछ नई बातें भी सामने आई हैं कि हमारा जो देश आज़ाद होना था वो 48 में होना था, लेकिन यूट्यूब कई रीज़न की वजह से वो 47 में आज़ाद करना पड़ा। और आपको क्या लगता है, घर से आप बताइए। देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है बहुत ही निंदनीय था। उस टाइम भी ब्लैक डे भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत था, जो हमारा पूरा इतना बड़ा देश था उसके 2 टुकड़े होने, तो ये और वो भी किसी मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि किस पैटर्न पे किया जा रहा है, क्या चीज़ उन्होंने किस बिहार पे उन्होंने पैटर्न। बिल्कुल, अगर ये पोजीशन के आधार पर था तो आज भी हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो रिलीजन के आधार पर तो ये कहा नहीं जा सकता है बिल्कुल। और ये बंटवारा करने का तरीका बिल्कुल गलत था, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस बंटवारे में, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार था। मिलियंस में लोगों की जान, किसी देश का बंटवारा हो भी ना, ये भी बहुत अच्छी चीज है, किसी भी देश का आगे। और बाकी सबसे बड़ी मेन चीज यही है कि हम झेल चुके हैं कि बंटवारा, अगर पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा होता तो आज भारत का कुछ अलग ही रूप रंग होता, क्योंकि तरक्की हमेशा बंटवारे से अलग चलती रही है। जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा सपोर्ट, जितनी ज़्यादा पावर होगी, इतनी ज़्यादा तरक्की भी होगी, विकास का लिए पाकिस्तान का भी भारत में मिलना बहुत बड़ी बात थी। और जो हमारा बंटवारा हुआ है वो माउंट रेड क्लिफ की वजह से हुआ है, जिन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने किया है तो उन्हें कुछ ज्ञान भी नहीं था कि बंटवारा कैसे करना है, कहाँ से करना है। बस उन्होंने देखा कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ के थाने, और जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वहाँ के थाने के बीच लकीर खींच दी, तो कोई तरीका भी नहीं था। कई लोगों को इसी बिहाफ पे अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें रास्ते का ही पता नहीं था, तो रास्ते का पता ना होने की वजह से भी हिंदू मुस्लिम में फंसे और दंगे फसाद। यही नहीं पता था कि हम भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो इस चीज़ की वजह से भी काफ़ी जाने गई है देश में, तो बहुत ही निंदनीय है ये बंटवारा। और आज भी भारत और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए भुगत रहे हैं, क्योंकि दोनों देश में लड़ाई चलती आ रही है। बिल्कुल, और ये थी आज की वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।